पहली खबर की ओर रुख करेंगे। संसद के मानसून सत्र का आज 10वां दिन कई अहम विधेयकों और राजनीतिक टकराव के नाम रहने वाला है। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा होगी, जबकि राज्यसभा में एमएसएमई विकास संशोधन बिल पेश किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस सियासी बहस को और तेज कर चुका है। पेपर लीक संशोधन विधेयक और वंदे मातरम बिल पारित होने के बाद संसद में आज भी तीखी बहस और हंगामे के आसार बने हुए हैं। बिल्कुल, तो संसद का आज 10वां दिन है। मानसून सत्र का आज 10वां दिन बेहद अहम रहने वाला है। लोकसभा में जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक और सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने वाले बिल पर चर्चा होगी। बिल्कुल पद्मा, संसद के पहले दिन से ही अगर हम देखें तो काफी हंगामेदार जो है सदन की कार्यवाही देखने को मिली है। चाहे वंदे मातरम बिल की बात करें या फिर एंटी लीक पेपर लीक के बिल की अगर बात करें तो उसको लेकर भी जबरदस्त हंगामा सरकार और विपक्ष के बीच देखने को मिला। और इसी कड़ी में क्योंकि आज संसद का 10वां दिन है, कई अहम विधेयक आज जो है सदन में पेश किए जाएंगे, उसको लेकर जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कोमल, राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमाया हुआ है। ऐसे में आज संसद में तीखी बहस और हंगामे के पूरे आसार हैं। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश जी, बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज पर। सर देखिए, लगातार हम देख रहे हैं सदन की कार्यवाही काफी हंगामेदार रही है। चाहे वंदे मातरम बिल की हम जो अभी जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा एंटी लीक पेपर हो या फिर और भी कई अहम विधेयक जो है संसद में पेश किए जा रहे हैं। आज 10वां दिन है, कैसे देख रहे हैं आज की कार्यवाही को? कुल मिलाकर के आज की कार्रवाई भी लगभग उसी दिशा में चल रही है जैसे पिछले 9 दिनों से चल रही है। कई बार सड़क पर क्या बात करना, संसद में क्या बात करना, ये भेद अब राजनीति में खत्म हो गया। वो फिर शब्दावली की मर्यादा, कई बार तो एक आश्चर्य इस बात का होता है, स्वतंत्रता को अब 78, 69, 79 साल होने आ गए हैं। शिक्षा का प्रतिशत भी बढ़ रहा है, नई नई पीढ़ी सामने है, लेकिन आप भाषा का स्तर देखिए। और अगर इन 9 दिन में भी अगर आप कार्रवाई देखेंगे तो जनहित के मुद्दों पर चर्चा कम हुई है। जो विधेयक सामने आए हैं उन विधेयक के बिंदुओं पर चर्चा कम हुई है। विरोध, व्यक्तिगत विरोध, आक्षेपात्मक चर्चा ज्यादा हुई है। सामान्यतः आक्षेपात्मक चर्चा आम सभा में हो, सड़क पर हो, मीडिया के सामने हो, लेकिन संसद के भीतर हमेशा बातचीत के विषय अलग होते हैं। तो हंगामे का सदन में कारण यही है कि विषय को छोड़ करके बाकी विषयों पर बात करना। तो उसी तरीके से ये हंगामा आज भी उसमें 10वें दिन भी बिल्कुल रमेश जी, आप जैसे कह रहे हैं कि हंगामे की भेंट ही चढ़ जाती है। कोई भी विषय पर अगर चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं हंगामे होते हैं और वो विषय पर जो विषय से हट जाते हैं। ऐसे में राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार नोटिस का क्या राजनीतिक असर पड़ सकता है? उसका राजनीति पर तो कोई बहुत असर पड़ेगा नहीं कुल मिलाकर के, क्योंकि अब उन्होंने कह दिया विशेषाधिकार का नोटिस आ गया। अब उसके 2 ही रास्ते होंगे कि या तो वो माफी मांग लेंगे, क्योंकि इससे पहले कई बार भी 1 बार कोर्ट में भी माफी मांगते थे, या शब्द तरकीब से वापस ले लेंगे। ये ऐसे उदाहरण भी हैं कि वो विलोपित कर दिया गया है कार्रवाई से। तो कुल मिलाकर के अब इस पर भी जो विशेषाधिकार आया है, इस पर भी एक नया हंगामा होगा, क्योंकि इस पर विपक्ष जो है इस विशेषाधिकार का विरोध करेगा और उसको बता करके उसमें आक्षेप करेगा। तो अब ये संसद अगर होती है तो वो जनहित के मुद्दों के लिए होती है। अब इसमें विशेषाधिकार पर भी हंगामा अलग होगा। तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं अब राजनीतिक दल मीडिया ओरिएंटेड बात अब संसद के भीतर भी करने लगे हैं। जी बिल्कुल सर, आपने सही कहा कि जिस सदन में जनता के हितों के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए वहां पर हंगामे ही होकर रह जाते हैं और जो मुख्य मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उनसे डायवर्जन पूरी तरह से साफ तौर पर नजर आता है। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संसद का जो 10वां दिन है, कई अहम विधेयक जो है सदन में पेश किए जाएंगे और इस दौरान जबरदस्त हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं।